सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप बालकांड के दोहा नंबर 26 की 8वीं चौपाई तक श्रवण किए थे। आज हम दोहा नंबर 26 की व्याख्या करने की चेष्टा करेंगे। तुलसीदास जी इसमें लिखते हैं कि नाम राम को कल्प तरु कल कल्याण निवास, जो सुमिरतो भय भांगते तुलसी तुलसीदास। मंगल भवन अमंगल हारी, दबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज कह रहे हैं कलयुग में रामचंद्र जी का नाम जो है कल्पवृक्ष और कल्याण का निवास यानी वास करने का स्थान, जिसमें कल्याण हमेशा बसा रहता है, जिसके स्मरण करने से तुलसीदास जी महाराज भांग से तुलसी हो गए। कल्पतर कल कल्याण निवास, कल्पतरु का यह धर्म है कि जो कोई जिस विचार से उस कल्पतरु के नीचे जाए उसके उस मनोरथ को पूर्ण कर देता है। कल्पद्रुमः कल्पतमेव सूते, इस नाम से सभी ने अपने अपने मनोरथ पाए और आज तक पाते चले जाते हैं। इसलिए वस्तुतः कल्पवृक्ष धर्म नाम में है। कल्पवृक्ष अर्थ धर्म काम देता है, सूर्य की तरह हरता है, तपन हरता है। नाम अर्थ धर्म काम और मोक्ष भी देता है, त्रितापहरण करते हैं। करे राम नाम काम तरो देत फल चारि रे, राम 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 कहो भाई रे। राम नाम काम तरो बेत फल चारि रे, बैठे नाम काम तर तर डर कौन घोर घान को। सुमिरे त्रिविधि धाम हरत राम नाम को। महाराज इतना हरन जास नाम त्रय ताप नसावन, ये भगवान का नाम जो महाराज तीनों तापों का हरण करने वाला है। भाव यह है कि कलयुग में महाराज कल्याण का अन्यत्र किसी स्थान पर स्थान नहीं, केवल नाम रूपी कल्प वृक्ष के नीचे महाराज उसका घर रह गया। महाराज इसमें यह भी ध्वनि है कि और युगों में तो अन्य साधन रूपी वृक्षों के नीचे कल्याण का वास था। महाराज काकभूषुंडी जी महाराज पीपर तरु तनो ध्यान सुधरई, पीपर तरु ध्यान सुधरई, और जाप यज्ञ पा कर तर करई। आम छाह कर मानस पूजा, और तदिहरि भजन काज नहीं दूजा। मंगल भवन अमंगल हारी, दबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। और क्या करता है? बरतर का हर कथा प्रसंगा। ये साधन है वृक्षों के नीचे कल्याण का वास। महाराज यहाँ बता रहे हैं कि सतयुग में पीपल, त्रेता में पाकड़ और द्वापर आम के नीचे वास था, क्योंकि सतयुग में योग ध्यान, त्रेता में जप यज्ञ और द्वापर में पूजन मुख्य साधन, और इनसे कल्याण होता था। और कलयुग में कल्याण सब स्थानों से भाग करके केवल नाम कल्पतरु के नीचे आ गया। अन्य किसी उपाय से कल्याण होना असंभव है। महाराज कह रहे हैं यही कलिकाल सकल साधन तरु, यही कलिकाल सदा। कह महाराज यही कलिकाल सकल साधन तरु, है सब फलनी फरोसो। सुख सपने हुन योग सिद्धि साधन, रोग वियोग धरोसो। काम को मद लोभ मोह मिल, ज्ञान विराग हरोसो। तो महाराज
ये सारे मिलकर के महाराज सुख स्वप्न में नहीं होता, साधना हो ही नहीं सकती। कह रहे महाराज काम क्रोध मद लोभ ये सारे मिलकर के महाराज हमको मोहित कर रही है, इसलिए ज्ञान वैराग होता ही नहीं। नाम कल्याण निवास कल्प वृक्ष है। अन्य युगों में तो अनेक प्रकार के यज्ञ योग तप अनुष्ठान थे। पुत्र होने के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ और लक्ष्मी के अनुष्ठान के लिए लक्ष्मी यज्ञ। इस युग में जो इच्छा हो नाम के द्वारा ही प्राप्त होती है। कुछ भी इच्छा चाहिए तो महाराज कल्याण निवास कह करके कहा है, ऐसा करना बुद्धिमानी नहीं होगी। नाम स्वर्ग के कल्प वृक्ष की भांति केवल अर्थ धर्म काम ही देने वाला नहीं है, बल्कि नाम तो कल्याण का निवास है, जिसका परम कल्याण करने वाला है। अतएव उससे तुच्छ भौतिक पदार्थ लेने की मूर्खता न करें। भगवान का नाम जपें और उससे महाराज संसार की वस्तुओं की जो तुच्छ वस्तुएं हैं उनको न मांगें। अपना परम कल्याण ही प्राप्त करना चाहिए। यहाँ नाम के कल्प वृक्ष से विशेष मोक्षदाता बताया गया और इससे कल्याण ही प्राप्त करने का संकेत भी किया। यहाँ महिमा वर्णन के पश्चात उपयोग बता करके गोस्वामी जी उत्तरार्ध में अपने अनुभव की साक्षी देते हैं। महाराज दूसरे को उपदेश देना बड़ा सरल है, लेकिन अपने लिए उपदेश जो है हो वो सबसे उत्तम उपदेश। दूसरे को कथा सुनाएं, दूसरे को हितकारी बात बताएं, लेकिन वह अपने जीवन में उतारें, तो यही सबकी कथा का सबसे बड़ा रहस्य। महिमा वर्णन के पश्चात कह रहे हैं महाराज कहते हैं कि मैंने स्वयं नाम जप किया है तुलसीदास जी, और करता हूँ सुमिरत सूचित करता कि अभी स्मरण समाप्त नहीं हुआ, कर ही रहा हूँ। जब तक जीवन है तब तक राम नाम जप करूँगा। उस स्मरण से प्रत्यक्ष लाभ हुआ है। नाम रूपी कल्प वृक्ष का रूप लिखते हैं कि अयोध्या धाम थाला है। महाराज जो जमीन है जैसे गमला है, ये अयोध्या धाम है, थाला है, और राम रूप जो है उसकी जड़ है। नाम जो है इसमें वृक्ष है, ऐश्वर्य माधुर मिश्रित जो है महाराज लीला, इस महाराज इसके जो है डाले हैं। नाना दिव्य गुण जो है शाखाएं हैं, श्रृंगार आस आदि 8 रस पत्र है, विवेक वैराग आदि फल एक ज्ञान फल है। नवधा प्रेमा पराध भक्तियाँ रस हैं, और श्री राम अनुरागी जो संत जन हैं प्रेम अनुराग के सागर के महाराज भोक्ता हैं। अब प्राय जो है महाराज कहते हैं कि कली सूर्य है, कली के पाप सूर्य की तीक्ष्ण किरणें हैं, और बटोही यात्री राह चलने वाला मुसाफिर है। जब तप योग गान ज्ञान आदि अनेक साधन वृक्ष हैं जो सूर्य की किरणों से झुलस गए, यानी कलयुग की छाया उनके ऊपर पड़ गई। नीचे छाया रह नहीं गई। जब पत्ते झड़ जाते हैं महाराज, झुलस जाते हैं पेड़, तो उसके अंदर छाया नहीं होती। और नाम जो है कांतर पर हो अपने प्रभाव से हरा भरा बना रहता है। तुलसीदास जी कहे जो सुमिरत भय भांगते तुलसी तुलसीदास। यानी यहाँ पर इस दोहे में प्राय गर्भित है, जैसे तुलसी 4 पदार्थों की देने वाली है, वैसे भवरोगहारी और सर्व कामप्रद में हो गया। श्री राम जी को प्रिय हुआ और पावन तथा पूज्य हो गया। महाराज कह राम ही प्रिय पावन तुलसी सी, और तुलसीदास हित हुलसी। श्री रामचरितमानस की महिमा है। तुलसीदास जी माता पिता से पर्युक्त होकर के महाराज एक अधम भांग ऐसे पौधे थे जिसको कोई अपने दरवाजे पर खड़े नहीं होना देना चाहता था। 4 पदार्थों की देने वाली महाराज वो तुलसी, कोई उनको रोकने नहीं चाहता था। और राम जी का ऐसा प्रिय हो गया पावन नाम जपने से। महाराज बता रहे हैं तुलसी वृक्ष के ऐसे पवित्र हो गए जिनकी वाणी पत्रिका से हजारों पतित पवित्र होते हैं। महाराज विनय पत्रिका के 275 पद से स्पष्ट है कि मूल में जन्म लेने से माता ने इन्हें फेंक दिया था। तनुज तऊ कुटिल कीट जो तजो मातु पिता हो, काहे को रोष दोष काही धो मेरे अभाग, मोसो सकुचत सब छुई छाहूं। महाराज तुलसीदास जी की छाया देखना लोग पसंद नहीं करते थे। नाम की महिमा शील नाथ को मेरो भलो, बिलो की अत्ते सकुचात सिहाहूं।
जननी जनक तजो जन्म करम बिन। महाराज हमारा जन्म ही कर्महीन था, लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं नाम की महिमा और रघुनाथ जी का स्वभाव जो मेरा भला किया। आधे दोहे में भाग की बड़ाई नाम के द्वारा निरूपण करते हैं, जिसको स्मरण करके मैं भांग से तुलसी हो गया। आशय यह है कि भांग और तुलसी की मंजरी दोनों एक सी होती हैं, उस पर भी भांग का मादकता अपावन है और यह पावन रोगनाशक है। उसी तरह मेरा रूप तो महाराज साधुओं के समान था, पर मेरा कर्म मलिन था, वह भी नाम के प्रभाव से शुद्ध हो गया। ना मेरा कर्म भी शुद्ध हो गया नाम के प्रभाव से। महाराज भांग जहाँ जमती वह भूमि जो है अपावन मानी जाती, और तुलसी जहाँ जमती है वह भूमि उसकी मिट्टी भी पावन हो जाती है। वहाँ की मिट्टी भी तुलसी के अभाव में भगवान की सेवा में काम आती है। अगर तुलसी न मिले, तुलसी के नीचे की मिट्टी लाओ और भगवान को सेवा में लगा दो। ये नाम के प्रभाव से तुलसी समान लोक पूज्य हो गया। भांग जो है महाराज मद्य अर्थात मदकारक है। हर प्रकार के मादक द्रव्य में विषाक्त परमाणु रहते हैं, इसीलिए उनकी मात्रा जो है अधिक हो जाने से वो मृत्यु के कारण बन जाते हैं। महाराज भांग खाने वाला भी अगर जो है ज़्यादा भांग खा लेता तो मर सकता है। यानी मादक पदार्थ विशेष भंग के लिए जो महाराज विरुद्ध गुणधर्म वाली औषधि है तुलसी। उसके स्वरस के सेवन से विष का नाश हो जाता है, मत दूर हो जाता है। गोस्वामी जी कह रहे भय भांगते तुलसी। भाव यह है कि वो विषयी से राम भक्त हो गया। पहले विषयी थे जो भांग के पौधे के समान, अब महाराज जो है राम नाम के प्रभाव से भक्त हो गए। साधारणता मनुष्य का विषय ललीन मन जो है महाराज भंग के समान होता है। वह स्वयं तो प्रमत्त होता ही है, दूसरों को भी प्रमत्त बना देता है। पुत्र, स्त्री, मित्र, पड़ोसी सबको प्रेरित करता है कि पदार्थों की प्राप्ति में लगे जो उन्हें नहीं लगते तो एक समझता है। विवेकहीन होकर के विषयों में ही सुख मानता है और अपने संसर्ग में आने वाले प्रत्येक को यही प्रेरणा देता है, खाओ पियो मौज करो। तुलसी भयो का भाव है कि जैसे तुलसी के बिना भगवान की पूजा पूर्ण नहीं होती, वैसे मानस की चौपाई के बिना राम जी की पूजा पूर्ण नहीं होती। संपूर्ण लोक में तुलसी के समान आदरणीय हो गए महाराज तुलसीदास। भांग कहीं तुलसी बन सकती, नियम है, भांग तुलसी नहीं बन सकती। ये तो कभी की काव्य युक्ति है, इस प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए कि भाई तुलसी कैसे बन जाए, भांग कैसे तुलसी बन जाए। गोस्वामी जी पहले कह रहे हैं कि नाम महात्मा में दृष्टता या काव्योक्ति नहीं कर रहा। ये मेरी प्रतीत है कि नाम में प्रेम और विश्वास होने पर तो नाम ने महाविष को अमृत बना दिया था। फिर भांग तो केवल मादक पत्र है। भगवान शिव ने महाराज नाम के महिमा से हलाहल विष को पी लिया, विश्वास होने पर नाम में। जो सुमिरत भय भांग से कहा कि पहले नाम में प्रतीत की बात कही। भगवान नाम के जप का प्रभाव यह हुआ कि स्वयं मत एवं दूसरों को मत करने वाला स्वभाव खत्म हो गया, पवित्र और दूसरों को पवित्र करने वाला मैं बन गया। महाराज इसीलिए मधुसूदन सरस्वती ने इसी को लेकर के प्रसन्न होकर के रामचरितमानस की पुस्तक पर लिख दिया। आनंद कानने कंचित जंगम तुलसी तरु कविता मंजरी यस्य राम भ्रमर भूषिता। महाराज काशी नरेश ने इसका दोहा के अंदर किया है। तुलसी जंगम तरु रसे आनंद कानन खेतो कविता जाकी मंजरी राम भ्रमर रस लेत मंगल भवन अमंगल हारी रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज राम नाम का जो महत्व ये जो है राम नाम में स्थापित करना, ये जो कल्प वृक्ष का है, इस प्रकार से बता रहे हैं कि महाराज जो है जो राम नाम है ये विष को भी अमृत बना देता है। अब यहाँ उत्तम अलंकार है। भाव एक भांग पाठ को बदल करके भाग रख दिया गया है, ऐसा नहीं। महाराज इस दोहे में राम नाम के 11 फल दिखाएं। पहले तो नाम ब्रह्म, दूसरा अविनाशी करते हैं, एक अविनाशी करते हैं, दूसरा अमंगल हरते हैं, मंगल की राशि बनाते हैं, ब्रह्म सुख भोगी बनाते हैं,
हरिहर प्रिय करते हैं, भक्तों में शिरोमणि बनाते हैं। ये नाम की महिमा है। अचल अनुपम स्थान देता है, श्री राम जी को बस में कर लेते हैं, मुक्ति तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदान कर देते हैं और सबको पवित्र करते हैं। महाराज तूने गिरते को लाख संभाले, ओ दुनिया के रखवाले, तूने गिरते को लाख संभाले, ओ दुनिया के रखवाले, ओ दुनिया के रखवाले, ओ दुनिया के रखवाले, तूने गिरते को लाख संभाले, ओ दुनिया के रखवाले। एक बेल से कांटे निकले और कांटों के संग फूल, एक बेल से कांटे निकले और कांटों संग फूल, जगह जगह पर हीरे उगले, तेरी दया है धूल, तूने कत तू ही जल में मोती डाले, दुनिया के रखवाले। बस कर रोम रोम के अंदर, बस कर रोम रोम के अंदर पर कहाने वाले, ओ दुनिया के रखवाले, ओ दुनिया के रखवाले। तेरे खेल को क्या कहने हैं, तेरे खेल हैं सब न्यारे, तू ही संगम कोड़े कीड़े पाले, दुनिया के रखवाले। महाराज जलचर नभचर भूचर और वन पर्वत फुलवारी, जर्रे जर्रे में व्याप्त रही है निर्मल ज्योति तिहारी। सूर्य चंद्र तारा गढ़ भी तुम सबको हो चमकाते, दुनिया के रखवाले, दुनिया के रखवाले। तूने गिरते लाख सवाले, ओ दुनिया के रखवाले। महाराज तुलसीदास जी कह रहे हैं, जो सुमिरत भय भांगते तुलसी तुलसीदास। प्रेमी सज्जनों, आज बस इतना ही। अगली चर्चा आप अगले दिन श्रवण करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।